जड़ावाला के एक गांव में चंद रोज कबल माहौल इस वक्त अचानक सोगवार हो गया जब वहां ब्याह कराने वाली फातिमा की शादी के 2 रोज बाद ही हलाकत की खबर फैली। इस वाकये की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा ने टिकटॉक वीडियो बनाने की गर्ज से पिस्तौल उठाकर कनपट्टी पर रखा था। हादसाती तौर पर इस दौरान गोली चली तो इसकी मौत का सबब बन गई। टिकटॉक पर वीडियो बनाते हुए मौत के मुंह में जाने या फिर अपने आप को खतरे में डालने के रुझानात पर दुनिया में तनकीद की जाती है। ताहम पुलिस का दावा है कि जिला फैसलाबाद में पेश आने वाले इस वाक़े की नोयत कुछ मुख्तलिफ है। ये वाक़या इतना सादा नहीं जितना कि अहले खाना की जानिब से बयान किया गया। 22 साल फातिमा अब्बास के चचा इश्तियाक अहमद ने बताया, हमारे घर पर तो क़यामत टूट गई है। 2 दिन पहले हमने बच्ची को रुखसत किया तो 2 दिन बाद ही इसका जनाजा उठाया है। उन्होंने मजीद बताया कि जब ये वाक़या पेश आया तो मकतूला की वालदा, बहन, इसके बच्चे इसी कमरे में थे। इसने दराज से पिस्तौल निकाली और वीडियो बनाने लग गई और अचानक गोली चल गई। इस सवाल पर कि पिस्तौल कहाँ से आया, फातिमा के चचा का कहना था कि इसके शोहर के दोस्त का था। शादी पर हवाई फायरिंग के लिए लाया गया था। इश्तियाक अहमद ने फातिमा की मौत का जिम्मेदार सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को करार दिया। इनका कहना था कि टिकटॉक इतनी बुरी चीज़ है और हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते और फिर वालिदैन नुकसान उठाते हैं। ताहम इश्तियाक अहमद फातिमा के टिकटॉक अकाउंट की मालूमात फराहम करने से कासर रहे। उन्होंने कहा, मैं तो मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए मुझे इसका टिकटॉक अकाउंट नहीं मालूम। इस मामले पर मालूमात के असूल के लिए जब फैसलाबाद पुलिस से रब्ता किया गया तो इब्तदाई तौर पर यही कहा गया कि हमने वालिद की मुद्दत में वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कर ली है, क्योंकि लड़की के घर वालों और ससुराल वालों का एक ही बयान है। ताहम हम फिर भी इस वाक़े की छानबीन कर रहे हैं। ताहम 1 रोज़ बाद CPO फैसलाबाद कामराज आदल से जब इस बारे बात की गई तो इनका मौक़िफ़ इब्तदाई मालूमात से कहीं मुख्तलिफ था। CPO का कहना था कि यह खुदकुशी का मामला नहीं, इस मामले में गोली मकतूला से नहीं चली बल्कि वो अपने 10 साला भांजे के हाथ से चलने वाली गोली का शिकार हुई। उन्होंने दावा किया कि यह अपनी नोयत का ऐसा मामला है जिसका कोई वाली वारिस नहीं था और हमने अवामी एहसास तहफ़्फ़ुज़ के तहत इस केस को हल किया है। मकतूला फातिमा के वालिदैन, शोहर, ससुराल वाले सब ने ही फातिमा के कत्ल को खुदकुशी का रंग देकर इल्ज़ाम फातिमा और टिकटॉक पर डाल दिया। कामरान आदल का यह भी कहना था कि ऐसे मुकदमा जिनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं होता, जिनमें पुलिस का किरदार इंतहाई अहम होता है, अगर बरवक़्त सबूतों और तफ्तीश को सही सिमत में रखा जाए तो असल मुल्ज़िम तक पहुँचना आसान हो जाता है। इस केस का मामला हल करने वाले SP जड़ावाला ज़ियाउल हक ने BBC को बताया कि टेलीफोन पर हमें इत्तला मिली कि एक लड़की टिकटॉक बनाते हुए अपनी ही गोली का शिकार हुई है, जिसके बाद हमारी टीम मौका पर पहुंची। जहां वक़ूआ हुआ वो तकरीबन 10 मरले का घर था, जिसके स्टैंड में 40 से 50 खवातीन बैठी थीं, जबकि घर के बाहर 60 से 70 लोगों का हजूम था। इनका कहना था कि जब पुलिस एहलकार अंदर पहुंचे तो देखा मकतूला गोली लगने की वजह से कमरे के अंदर गिरी हुई थी। मैंने करीब जाकर देखा तो इसके सर और कान के दरमियान में गोली लगी हुई थी। ज़ियाउल हक के मुताबिक जब वक़ूआ पर मौजूद लोगों से पूछा गया तो लड़की की मां बोली कि हम यहाँ आए हुए थे, मैं भी इसके साथ बैठी थी और मेरी दूसरी बेटी भी साथ थी। जब फातिमा टिकटॉक बना रही थी तो पिस्तौल के साथ अचानक गोली लगी। इनका कहना था कि जब वहां मौजूद दीगर अफराद से पूछ-गुछ की गई तो सब ने वालदा के मौक़िफ़ की तायीद की, लेकिन पुलिस को सूरत-ए-हाल मशकूक लग रही थी। उन्होंने बताया कि मौका पर मौजूद पुलिस टीम ने इस वाक़े में इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल की तलाश शुरू की तो इन्हें वहाँ कोई पिस्तौल नहीं मिला। हमने इससे पूछा कि पिस्तौल कहाँ है तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता कहाँ गया। फिर हमने क्राइम सीन को अच्छी तरह देखा तो हमें गोली का खोल मिल गया। हमने कहा जिस मोबाइल पर फातिमा टिकटॉक बना रही थी वो कहाँ है। पहले तो उन्होंने कहा कि वो मोबाइल नीचे गिरा और टूट गया और अब इसका पैनल खुल नहीं सकता, मगर हमने इनसे मोबाइल लिया तो लग रहा था जैसे कि पाँव के नीचे आकर टूटा है। तब पुलिस को इन पर ज़्यादा शक हुआ क्योंकि बकौल इनके क्राइम सीन को पहले ही उन्होंने ख़राब करने की कोशिश की थी। फिर उन्होंने कहा कि हमने लड़की का पोस्टमार्टम नहीं करवाना। हमने काफ़ी मुश्किल से इन्हें पोस्टमार्टम पर मनाया। पुलिस अफसर के मुताबिक इस दौरान फोरेंसिक टीम ने शवाहिद भी जमा और इन्हें भी शक था क्योंकि फायर नज़दीक से लगा था, लेकिन इसका जाविया ऐसा भी नहीं था कि कहा जा सके कि वो खुदकुशी। SP जड़ावाला का कहना था कि जब अहले खाना से फातिमा के टिकटॉक अकाउंट के बारे में तहकीक की गई तो इल्म हुआ कि इसका ऐसा कोई अकाउंट था ही नहीं। कि इस दौरान इस वाक़े के बारे में मालूमात लेने के लिए जिन एहलकारों की जिम्मेदारी लगाई गई थी उन्होंने अगली सुबह खबर दी कि मकतूला ना तो टिकटॉक बना रही थी और ना ही वो अपनी गोली का शिकार हुई।
बल्कि गोली मुक्तोला के 10 साल भांजे ने चलाई और इसका नतीजा फातिमा की मौत की सूरत में निकला। पुलिस ऑफिसर का कहना था कि इन इतलात पर हमने तफ्तीश का दायरा कार मजीद बढ़ाया और अलग अलग सब घर वालों के बयान रिकॉर्ड किए जिनमें तजाद था। सब सबूतों के सामने आने के बाद फिर हमने जब फैमिली से बात की तो वो कहने लगे ये हादसा हो गया था। इस पर हमने इनसे कहा कि आपने झूठ बोला है, इसलिए हम किसी कहानी पर यकीन नहीं कर सकते। मामला कानूनी तौर पर सबूतों के साथ देखा जाएगा, जिसके बाद हमने पुलिस की मदईयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में गोली चलाने वाले 10 साल बच्चे को हिरासत में ले लिया है। ताहम एसपी जड़ामाला के मुताबिक अभी हम इस मामले में मजीद तहकीकात कर रहे हैं, कहीं इस बच्चे के साथ कोई शामिल तो नहीं और हतमी मालूमात कुछ दिन तक सामने आ सकती हैं।